हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड के टॉपिक रेनबो फॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप प्रिज्म के अंदर पढ़ चुके हो कैसे व्हाइट लाइट अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्कैटर हो जाती है। तो अब हम उसी फेनोमेना को समझेंगे कि कैसे उसकी एप्लीकेशन जो है, जो रेनबो फॉर्मेशन है, वो होता कैसे है और हमें रेनबो कैसे देखने को मिलता है। रेनबो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेनोमेना है जो बारिश के दौरान हमें देखने को मिलता है, बट कुछ सर्टेन चीजें हैं जो फॉलो होंगी तभी हमें रेनबो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। वो क्या क्या है आइए जानते हैं। फर्स्ट वन ये है कि जो सूरज है वो ज्यादा आसमान में ऊपर नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। अच्छा, वो जितना नीचे होगा ना उतना हमें रेनबो की आर्क देखने को मिलेगी, राइट। दूसरी चीज ये है कि जो सूरज है वो व्यूअर के बिहाइंड होना चाहिए, ओके। और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो बारिश के दौरान फॉग है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो व्यूअर के आगे होने चाहिए। जब ये तीनों चीजें फॉलो होंगी तब हमें रेनबो फॉर्मेशन को देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, जो टीयर ड्रॉप फॉर्मेशन होती है ना, वो वाटर ड्रॉपलेट की होती नहीं है और वो सही नहीं होती है एक्चुअली रेनबो फॉर्मेशन के लिए। तो जो अगर हमें रेनबो फॉर्म होते हुए देखना है तो जो शेप है वो स्पैरिकल शेप होनी चाहिए। अब हमें पता है जो सूरज होता है उससे व्हाइट लाइट आती है, राइट। हम प्रिज्म के अंदर पढ़ चुके हैं। व्हाइट लाइट कुछ नहीं है, व्हाइट लाइट 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन ही होती है। वो 7 कलर्स कौन कौन से हमारे पास? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इन्हीं 7 कलर्स का कॉन्स्टिट्यूएंट ही व्हाइट लाइट कहलाता है। अब ये जब व्हाइट लाइट इस पे गिरेगी, वाटर ड्रॉपलेट पे एंटर करेगी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है। दूसरी चीज, जो वाटर ड्रॉपलेट है वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। जब वो इस पे एंटर करेगी तो वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। जब वो स्कैटर करेगी तो फिर वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस फेनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये आपको 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ने को मिलेगा डिटेल के अंदर। फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंदर और फिर रिफ्रैक्शन के थ्रू ये बाहर आ जाएगी। जब ये ऑब्जर्वर की आंखों में पड़ेगी तो हमें रेनबो फॉर्म्ड होते हुए दिखेगा। अच्छा, जो रेनबो फॉर्म होता है वो हमेशा सूरज के अपोजिट फॉर्म होता है, ठीक है। सूरज की लाइट इतनी इंटेंस होती है कि हमें रेनबो के 7 कलर्स दिखेंगे ही नहीं। तो हमेशा जो रेनबो फॉर्म हो रहा है वो सूरज के अपोजिट फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से हमें रेनबो फॉर्म होने को देखने को मिलता है और ये ऐसे छोटे छोटे प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं और आप प्रिज्म पढ़ के आ चुके हो। थैंक यू।